नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक अगेन आफ्टर द नमाज ब्रेक। नमाज ब्रेक से पहले हमने एक मीटिंग अटेंड की जिसमें हमने IAS 23 को स्टार्ट किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करते हुए उसके रूल्स आपको बताते हुए एक सवाल बेसिक हमने सॉल्व किया था और फिर नमाज का टाइम भी करीब हो गया था, मीटिंग भी एंड ऑलमोस्ट हो रही थी, तो अब दोबारा हमने स्टार्ट किया और कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बिफोर नमाज ब्रेक जो हमने डिस्कस किया था उसमें फर्दर कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये IAS क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया था तो मैंने अभी पहली मीटिंग में बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे थे और इसमें बहुत सारी बातें अभी हैं जो मैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में वो बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता रहूँगा। जैसे अभी आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाऊँगा तो आपको उसमें एक और वैल्यू एडिशन पॉइंट नज़र आएगा। हमने अब तक तो बड़ा सिंपल डिस्कस किया है, इस टॉपिक में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि भाई हमने अगर एक क्वालिफाइंग एसेट की तरफ जा रहे और उसको बनाने के लिए जो टाइम पीरियड हमें लग रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई फाइनेंसिंग डेट की सूरत में की और वो पैसे इस्तेमाल हुए तो उस रिलेटेड पीरियड की कॉस्ट को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज यानी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे। अभी हमने एक बिल्कुल बेसिक सवाल किया, 20 लाख रुपए का लोन लिया, हो सकता है ये 20 लाख रुपए पूरे आपने लगा भी दिए कंस्ट्रक्शन पे, तो 20 लाख रुपए तो है उसकी कॉस्ट एसेट की, लेकिन 20 लाख के साथ साथ 1,66,667 का इंटरेस्ट भी उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट से। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हम अभी आप देखेंगे हर शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर जी बोले सर, एक सवाल ये है कि अगर इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएं तो इसमें हम जो बिल्डिंग रिकॉर्ड करते हैं वो 2 मिलियन प्लस 1,66,667। बिल्कुल सही है, यू आर राइट। और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाते हैं 33,333, वो इनकम स्टेटमेंट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सही सही, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब इसमें देखिए एक बात सुनिएगा, अब मैंने कहा है कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी है। क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहा हूँ, उसमें आपको एक पॉइंट और नजर आएगा, वो पॉइंट पहले आप सुन लें ताकि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। IAS आपको ये कहता है कि आपने किसी एसेट को बनाने के लिए लोन लिया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको समझाई थी टाइमलाइन से, ये आपको नजर आ रही है ऊपर टाइमलाइन से एग्जांपल? जी सर बिल्कुल। अब आप समझिए कि आपने एक टाइमलाइन में आपके सामने और रखता हूँ, ये टाइमलाइन आपको नजर आ रही है राइट नाउ? जी नजर आ रही है। Jan 1 से लेके दिसंबर 31, राइट? अच्छा, सपोज करें आपने एक लोन लिया 10 लाख रुपए का, नजर आ रहा है आप लोगों को? कितने लाख रुपए का लोन लिया? 10 लाख रुपए, 1 कितने मिलियन, % इंटरेस्ट पे? 10%। अच्छा, अब आप ये बताएं, सपोज करें पूरे साल आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, पूरे साल,
कंस्ट्रक्शन आपको पूरे साल के लिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। सपोज करें कोई डिले नहीं आया, जैन टू दिसंबर कंस्ट्रक्शन चलती रही, तो फिर आप क्या बोलोगे, सही। कितनी अमाउंट कैपिटलाइज होनी चाहिए? 1 लाख रुपए होगी सर। 1 लाख रुपए। सब एग्री कर रहे हैं राणा साहब के अलावा इस बात से? जी, बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे क्या? हाँ सर, दोबारा बोलेंगे प्लीज, मेरे पास से आवाज चली गई थी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए जैन 1 को एक क्वालिफाइंग एसिड बनाने के लिए 10% इंटरेस्ट के रेट पर, और मैंने कहा पूरे साल अगर कंस्ट्रक्शन चलती रही जैन टू दिसंबर विदाउट एनी सस्पेंशन टाइम पीरियड, तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? तो पूरे 12 महीने का होगा। अमाउंट बताएं। 10 लाख का 10%। 10 लाख 1 लाख रुपए सर। 1 लाख सर, 1 लाख। 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इसमें किसी को एतराज तो नहीं है? नहीं सर, नहीं कोई सर। बात नहीं। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन डालना चाह रहा हूँ कि हमने कहा यार 10 लाख पे, सॉरी यस 10 लाख पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जो हम कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, सपोज कर लेता हूं कि इस 10 लाख में से कुछ पैसे मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, क्या ये 10 लाख रुपए मुझे पहले दिन सारे इस्तेमाल करने होते हैं? सुबह करो। नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने जो है वो खुदाई की और पैसे डाल दिए, वो जिस तरह हम खाना बनाते तो बिल्डिंग बन जाएगी, ऐसे होता है? नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना कि खाने का आपने जो मटेरियल है वो डाल दिया तो खाना तैयार हो जाता है, तो पैसे डाल दिए 10 लाख रुपए, अब वो बनते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पैसे आप आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें शुरू के 6 महीने आपको 5 लाख रुपए की जरूरत थी और आखिरी के 6 महीने में बाकी 5 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ठीक। शुरू के 6 महीने कितने लाख रुपए चाहिए थे मुझे? 5 लाख 5 लाख। 5 लाख। और बाकी 5 लाख रुपए कब इस्तेमाल करने थे? आखिरी के 6 जुलाई महीने। टू दिसंबर। अच्छा, इसका मतलब है मेरे पास शुरू के 6 महीने तक 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। 5 लाख तो यूज हो ठीक रहे है हैं, लेकिन 5 लाख एक्स्ट्रा पड़े हुए। बिल्कुल सर। अब सपोज करता हूं मैंने ये 5 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे और वहां से मुझे सपोज कर लेता हूँ कोई 30,000 रुपए इनकम जनरेट हो गई है। कितनी इनकम जनरेट हो गई है? 30,000। तो अब आईएएस कहता है ये 1 लाख कैपिटलाइज नहीं होगा, इसमें से अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर ली तो वो नेट ऑफ होके कैपिटलाइज होगा। लेकिन बात याद रखिएगा, वो पैसे उसी टाइम पीरियड में इस्तेमाल हो जिस टाइम पीरियड पे आपकी क्या चल रही थी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जिस टाइम मतलब पीरियड वो इनकम भी उसी टाइम पीरियड की होनी चाहिए। हाँ, मतलब उसी टाइम पीरियड। अब जैसे मैंने तो कहा था ना कि मेरी पूरे साल कंस्ट्रक्शन चलती रही। अब सपोज करूं अगर मैं कहता कि मेरी कंस्ट्रक्शन फेब में स्टार्ट हुई थी, जनवरी में नहीं हुई थी, तो कितने महीने की कॉस्ट कैपिटलाइजेशन में लेके जाता मैं? पूरे साल की या 11 महीने की? 11 महीने की। 11 महीने। फिर लेकिन मैं इन्वेस्ट तो 6 महीने के लिए कर रहा था, जैन टू जून, लेकिन चूंकि जैन में मेरी कंस्ट्रक्शन नहीं थी तो फिर मैं इंटरेस्ट इनकम कितने महीने की नेट ऑफ करता? 6 महीने की या 5 महीने की? 5 महीने की। वेरी गुड। मतलब जिस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी उस टाइम पीरियड की इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर आपने उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अगर इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है तो वो इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ होके कैपिटलाइजेशन होगी। जैसे मैंने मिसाल दी कि 10 लाख में से मैंने शुरू में पहले दिन आगे कितने लगा दिए इन्वेस्ट, जो ठेकेदार था या जो बंदा था उसको कितने पैसे दे दिए 10 लाख में थे शुरू में? 5 लाख। 5 लाख। बाकी 5 लाख रुपए मुझे कब इस्तेमाल करने? अगले 6 महीने में। जून 30 के बाद। तो वो 5 लाख रुपए जुलाई टू फालतू दिसंबर। आइडल पड़े हुए थे ना, बिल्कुल। वो मैंने कहीं पे क्या कर दिया सपोज,
इन्वेस्ट कर आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो सर उसमें टैक्स भी तो बनेगा फिर। वो टैक्स तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, वो एक अलग चीज है। वो तो आप अदर इनकम दिखाओगे ना इनकम स्टेटमेंट पे, यस सर। वो भी उस वक्त दिखाओगे जब वो इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट पे जाए। ये तो नेट ऑफ हो रही है, 1 लाख में से 30 माइनस हो गए। अब कितनी कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? 70,000। 70,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज। तो सर ये इंटरेस्ट इनकम को फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो करेंगे? नहीं, सिर्फ वो वाली इंटरेस्ट इनकम शो करेंगे जो कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी। ठीक है सर। भाई ये इनकम अगर आप दिखाओगे भी ना, मेरी एक बात सुने आप शो करोगे लेकिन ये नेट ऑफ हो जाएगी। कैसे नेट ऑफ हो जाएगी? देखिए मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। ये बताएं आसिफ भाई, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था? टोटल एक्सपेंस कितना था इंटरेस्ट? 30,000 नहीं, टोटल पूछो, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल रहा हूँ मैं। सर। 1 लाख रुपए। 100,000। आपने पहले इंटरेस्ट को एक्रू किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कैसे एक्रू किया? पहले पूरी अमाउंट बताओ। सर लाख रुपए। लाख रुपए, ठीक है। इस लाख रुपए में से कितना अमाउंट जो है वो आपने, अच्छा पहले एक और चीज एक्रू कर लो। किसको एक्रू करोगे आप? इनकम, जी, कैसे करेंगे? इंटरेस्ट इनकम डेबिट। नहीं, इनकम थोड़ी डेबिट होती है। इंटरेस्ट सही। रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यस, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 30,000। ओके गुड। अच्छा अब मुझे बताएं कितना सर एक्सपेंस। लेकिन ये एक मिनट, ये जो एंट्री हम बना रहे हैं। लेट जी मी जी। कंप्लीट समथिंग। अब आप मुझे बताएं आउट ऑफ 100 हाउ मच वी हैव टू कैपिटलाइज? होल 100,000 और समथिंग एल्स? 70,000 सर। 70,000। उसको मैं एसेट की कॉस्ट में डेबिट करूंगा। एसेट डेबिट 70,000, जो भी एसेट का नाम होगा, प्लांट एसेट जो भी है। क्रेडिट क्या कर दूंगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। नहीं, किसको क्रेडिट करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। सही। भाई मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने जा रहा था ना। तो ये सही बताएं, सही। ये बताएं मैंने वंस कितना इंटरेस्ट एक्रू किया सबसे पहले? 1 लाख। वेरी गुड। कितनी इंटरेस्ट इनकम एक्रू की? 30,000। सही है। उसमें से कितना इंटरेस्ट 1 लाख में से मैंने कैपिटलाइज कर दिया? 70,000। 70,000 रुपए। वो 70,000 रुपए किसमें चले गए? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। ठीक है। अब आसिफ भाई आर यू देयर? आसिफ भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे आवाज आ रही है, मैं समझ गया सर। इसको ठीक है। अब कैपिटलाइज देखिए आपने होगा क्या, 70,000 किया ना? होगा ये, मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। वंस मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया था 100,000 से, देन मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 70,000 से। अभी भी मेरे लेजर में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है? लेजर में 30,000। 30,000। वो इनकम स्टेटमेंट पे गया। 30,000। ठीक है। मैंने कितनी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट किए सेकेंड एंट्री में? 30,000। 30,000 नेट ऑफ हो गया, जीरो हो गया। नेट ऑफ खुद ही हो जाएगा, मतलब उसी पीएनएल पे 30,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा और उसी पीएनएल पे 30,000 की इंटरेस्ट इनकम नजर आएगी। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो नेट जाएगा। इम्पैक्ट नेट जीरो हो ऑफ। जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पे समझते हैं कि यार सर ने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पहले एक्रू किया और उसमें से सर ने 70,000 रुपए का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया। तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर ने 30,000 का इंटरेस्ट जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए छोड़ दिया है। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? मतलब फीलिंग तो ऐसी आ रही है ना कि बाकी 30,000 का तो अगर ये इंटरेस्ट। यार ये किसका माइक शोर कर रहा है? काइंडली शाहिद, शाहिद अपना माइक म्यूट कर दे। शाहिद। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई
इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख से डेबिट करके इंटरेस्ट एक्सपेंस 70 से क्रेडिट किया, तो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी भी डेबिट में मौजूद रहा? 30,000 का। यहाँ पे शायद बच्चों को फील हो कि सर ने 30,000 रुपए को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, वो 30,000 का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको नेट ऑफ करने के लिए उसी इनकम स्टेटमेंट पे, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 की क्या मौजूद है? इनकम। इंटरेस्ट इनकम। दैट्स वाई वो नेट ऑफ हो जाएगा। पिछले सवाल में मैंने 2 लाख में से 166,667 को क्रेडिट किया था, तो मैंने कहा था 33,333, वो किसके तौर पे रिकॉर्ड हुआ है? एज अ रेवेन्यू वो नेट ऑफ नहीं हो रहा था क्योंकि उस सवाल में कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं थी नहीं थी। अच्छा, कभी आपने हैंड रेस किया था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर। वो हो गया सर, हो गया, क्लियर क्लियर हो हो गया? गया सर। चलें, यस गुड, सर, थैंक यू सर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूं मैं, और उसमें ये इंटरेस्ट इनकम का कॉन्सेप्ट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। नजर आ रहा है सवाल आप लोगों को? जी नजर आ रहा है? यस सर। ओके। Yahoo Limited borrow rupees 500,000 from the bank Jan 1, 2005 to begin the construction of a building, a qualifying asset. Construction began, construction start हो गई है Jan 1, 2005. That is, all criteria for capitalization of borrowing costs were met. कौन सी तारीख को क्राइटेरिया मीट हो गया था? फर्स्ट जैन 2015। Interest rate payable on the loan was 10%. Company paid construction cost rupees 400,000 on 1st March 2005. Surplus fund were invested in a deposit and earned interest at 6% per annum. No capital portion of the loan was repaid during the year. 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। कोई आपने कैपिटल का पोर्शन ड्यूरिंग द ईयर वापस नहीं किया था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट मस्ट बी कैपिटलाइज। अब देखिए यहाँ एक बात सुनिएगा गौर से। असल में ये सवाल में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देख के ना कुछ बच्चों के जहन में कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट शायद हिट होते हैं। असल में कुछ चीजें जो मैंने कहा है ना, इस टॉपिक में विद द पैसेज ऑफ टाइम में चीजें ऐड करता रहूंगा। बिफोर नमाज ब्रेक हमने सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे यानी कैपिटलाइज करेंगे, यही डिस्कस किया था नमाज से पहले। जी सर। ठीक है, नमाज के बाद हमने एक पॉइंट ऐड किया कि अगर उन्हीं पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके कोई इंटरेस्ट इनकम आ जाती है तो उस इंटरेस्ट इनकम को नेट ऑफ करके कैपिटलाइज करेंगे, यही कहा था मैंने। यस सर। अब एक बात सुनिएगा, इस सवाल में ना कुछ पॉइंट्स जो है ना वो बड़े डिफरेंट है, उसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। पहली बात तो सुन लो, ये स्पेसिफिक बोरोइंग का सवाल है। एक पॉइंट में और ऐड कर रहा हूं अभी, स्पेसिफिक बोरोइंग। 2 किस्म की बोरोइंग होती है। कितनी किस्म की? 2। एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होती है जनरल बोरोइंग। कौन कौन सी है? जनरल और स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक बोरोइंग वो होती है जो किसी खास प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए की जाए, और जनरल वो होती है जो उस प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और भी पैसे इस्तेमाल हो रहे हो, इन्वेस्ट नहीं, इस्तेमाल हो रहे हो। अब बात ये है सर, अब तक जो पढ़ा है उसमें स्पेसिफिक बोरिंग ही थी। वेरी गुड, वो स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है। असल में इसमें ना आप लोग कुछ परेशान हो गए, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ ये स्पेसिफिक है, इसकी वजह सुनिएगा। ये बताओ मैंने लोन कौन सी तारीख को ले लिया था, ये बताओ। फर्स्ट जैन। फर्स्ट जैन। लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन वाले को पेमेंट कौन सी तारीख को की है? फर्स्ट मार्च। और कितने पैसे मैंने उसको दिए? 4 लाख। 4 लाख। अब यहाँ पे पहली बात तो ये सुन लो, इस प्रोजेक्ट में मैंने टोटल 4 लाख ही इस्तेमाल किए, लेकिन ये जनरल बोरोइंग नहीं है। ये बोरोइंग कौन सी है? स्पेसिफिक। हाँ,
तो मैं इंटरेस्ट 5 लाख पे ही लगाऊंगा। देखो इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना असल, पहले मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर मैं जर्नल एंट्रीज बना दूंगा जो रिक्वायर्ड तो नहीं है। असल क्या पूछा है, कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट दैट मस्ट बी कैपिटलाइज। बोरोइंग कॉस्ट या उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, बहरहाल मैं लिख देता हूँ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। यस, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा पहली बात तो ये सुन लें कि मैंने पूरे सवाल में सिर्फ कितने लाख रुपए इस्तेमाल किए 4 कंस्ट्रक्शन? लाख। 4 लाख। मैंने पहले दिन पैसे लिए कितने थे ये बताओ? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। अच्छा ये बताओ, क्या पहले दिन मेरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी? यस और नो? नहीं। नो सर। यस सर। स्टार्ट No, हो गई sir. थी मेरे भाई, स्टार्ट हो गई थी। यस सर, वो लिखा हुआ वहां पे। मैंने ऊपर हाईलाइट हम्म। किया है, कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन Jan अच्छा। 1, 2005। भाई पैसे Okay, sir. देना एक अलग मामला है। बाज दफा ये होता है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, पैसे आप उसको बाद में भी देते हैं, ऐसा नहीं होता क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल सर, कुछ काम करने के बाद दे हाँ, देते हैं। वो आपका जानने वाला था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर था वो आया, उसने बोला ठीक है सर नो इशू, हम स्टार्ट कर देते हैं और हम आपको पैसे बाद में ले लेंगे, मसला नहीं है। बाद में। ठीक है तो अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ क्लास हो रही है। जी स्टूडेंट आवाज आ रही है? जी सर। जी वो 1 मिनट कॉल आ गई थी मोबाइल पे। अच्छा ये हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी तारीख को स्टार्ट हो गई थी? 1 जैन को सर। 1 जैन को। हमने लेकिन पेमेंट उसको कब की है? 1 मार्च। 1 मार्च को। कितने पैसे यूज किए? 4 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं, ये 5 लाख रुपए शुरू के 2 महीने आपके पास आइडल पड़े हुए थे? बिल्कुल। यस सर। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है जो हमने यहाँ पे दिखाना है वो पूरे 5 लाख पे 10%, क्योंकि हमने पूरे साल में कोई भी कैपिटल पोर्शन वापस नहीं किया। नहीं किया। और सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि ये पॉइंट नहीं है कि कंस्ट्रक्शन आपकी अक्टूबर नवंबर कहीं लिखा हुआ है कंप्लीट हुई है। नहीं। इसका मतलब पूरे साल कंस्ट्रक्शन चली है। बिल्कुल। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 सर। अगर इसमें कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं होती तो मैं पूरे 50,000 रुपए को क्या कर लेता? कैपिटलाइज। कैपिटलाइज। लेकिन अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया है कि आईएएस कहता है उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है तो वो इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ होकर कैपिटलाइज होगा। जी सर यस सर। अब मुझे आप सिंपल सी बात बताएं, मैंने 5 लाख रुपए कहीं से उधार लिए जनवरी की 1 तारीख को, ये बात ऊपर लिखी हुई है, याहू लिमिटेड बोरो 500,000 फ्रॉम द बैंक ऑन Jan 1। पैसे आपकी जेब में कितने आ गए 1 तारीख को? 5 लाख। उसमें से आपको कितने इस्तेमाल करने?
4 लाख वो भी कितने महीने बाद इस्तेमाल करने? आफ्टर 2 महीने 2 बाद। months। तो क्या ये 5 लाख रुपए पहले मैंने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिए? बिल्कुल। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है सरप्लस फंड पर इन्वेस्टेड इन अ डिपॉजिट। जब जब पैसे फारिग पड़े हुए थे हम उसको डिपॉजिट करते गए। 5 लाख पे कितना रेट मिल रहा है इंटरेस्ट का डिपॉजिट करने पे? 6%। 6% लेकिन पहले कितने महीने के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए? 2 महीने का। 2 महीने के लिए। वेरी गुड। 2 महीने बाद उस 5 लाख में से मैंने कितने पैसे निकाल लिए? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख रुपए माइनस हो गए। अब मेरे पैसे वहां कितने पड़े हुए जहां मैंने इन्वेस्ट किए थे? लाख रुपए। लाख लाख रुपए। रुपए। वो लाख रुपए कितने महीने तक वहां पे पड़े रहेंगे? अब 10 11 महीने तक। 10 महीने। 10 मार्च से 10 दिसंबर। महीने। ठीक है 10 महीने 10 तक। 10 महीने तक वो पैसे इस्तेमाल नहीं हुए। 1 लाख रुपए। सवाल में लिखा हुआ है कि आगे आपने कोई पैसा इस्तेमाल किया है? सर। सवाल में कुछ और पैसा इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा? 10 महीने पहली वाली अमाउंट किसी ने कैलकुलेट की है? 5 लाख का 6%। 5000। पहली वाली 5,000 5,000 है और शायद दूसरी वाली भी इत्तेफाक से 5,000 है। 1 लाख का 6% 6,000 और 10/12 5,000 ही होता है शायद। कितना इंटरेस्ट इनकम आ गया आपके पास? 10,000 सर। 10,000 रुपए। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था आपके पास? 50,000 सर। 50,000 रुपए। तो क्या पूरा 50,000 रुपए कैपिटलाइज करूंगा या कुछ और कैपिटलाइज होगा? 40,000 सर। वेरी गुड। होगा सर। कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा? 40,000 40,000। 40,000 रुपए। क्योंकि आपने उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट इनकम जनरेट की है, तो अब 40,000 रुपए टू बी कैपिटलाइज। क्या बाकी 10,000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, ये नेट ऑफ हो जाएगा ना। वेरी गुड। नेट ऑफ हो जाएगा। कैसे? अब मैं अगर आप जनरल एंट्रीज ईयर एंड पे, हम लोग तो एडजस्टमेंट पास कर रहे होते ईयर एंड पे, अगर मैं ईयर एंड पे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करूं, सबसे पहले बताओ पूरे साल का मैंने कोई इंटरेस्ट जो कोई लोन वापस नहीं किया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रू करो, कितना अमाउंट है? इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 से और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 50,000 से और पेबल क्रेडिट कितने से? 50,000। 50,000। भाई ये 50,000। मीटिंग जो है ना दोबारा एंड होने वाली है, 12 अभी 10 मिनट है। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 50,000, राइट? अच्छा अब मुझे बताएं सेकेंड एंट्री क्या बनाऊंगा? सर इंटरेस्ट तो ये रिसीवेबल इंटरेस्ट इनकम की बनेगी। इंटरेस्ट इनकम की, Interest- इसको अप्रूव करूंगा। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सर इसमें कंपाउंड एंट्री बनाएंगे या एक ही अलग बना अलग सकते अलग हैं अलग। बस? कितना इंटरेस्ट अच्छा। इनकम रिकॉर्ड करूंगा? तो 10,000। 5,000। 10,000। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अगर आप इसकी पूछे तो ये कंपाउंड एक साथ बनाऊंगा। अच्छा अब मुझे इसी बताओ की- कितना इंटरेस्ट इस एसेट जिसका नाम बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा? 40,000 सर। तो बिल्डिंग को डेबिट करके किसको क्रेडिट करूंगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो वंस मैंने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया था? 50,000। 50,000। और उसमें से कितना इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे इस एंट्री में? 40। तो अभी भी 40,000। लेजर में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा होगा? 10,000 का 10,000। 10,000 का। तो शायद आपको ऐसी फीलिंग आए कि हमने 10,000 रुपए के इंटरेस्ट एक्सपेंस को एज अ क्या रिकॉर्ड करा हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। वो 10,000 रुपए अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, तो उसको नेट ऑफ करने के लिए उसी इंटरेस्ट इनकम। लॉस में इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपए की मौजूद है। इज दैट क्लियर नाउ? बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग थी। सर सिर्फ एक चीज रिपीट कर दीजिएगा, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में क्या फर्क है?
देखिए आसिफ भाई, जर्नल बोरोइंग जब होगी ना, तो अगर ये सवाल जर्नल बोरोइंग का होता ना, तो मैं पहली बात तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का नहीं लेता। मैं 4 लाख मैंने कब इस्तेमाल किए? मार्च मार्च मार्च। मार्च फर्स्ट। और ईयर एंड मेरा कब हो रहा है? दिसंबर। बीच में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो नहीं हुई है ना, नहीं सर, कंटिन्यू तो चल मैं रही फिर है कितने महीने की इंटरेस्ट एक्सपेंस लेता? सर। 10 महीने की बनती है अगर वेरी आप गुड, फिर 10 कंस्ट्रक्शन महीने के की हिसाब लेता, से देखें। फिर मैं पूरे साल की नहीं नहीं लेता अगर ये जर्नल बोरोइंग होता। अभी आएंगे जर्नल बोरोइंग के सवाल। फरहानुर सर रहमान आप, लेकिन जी बोले बोले। सर एक चीज और, अगर ये यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखी है, कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन जनवरी 1st 2005, अगर ये लाइन भी लिखी नहीं होती तो फिर भी हम 10 महीने का ही कैलकुलेट करते। अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर हमारी अजम्पशन ये होती कि हमने शुरू के 2 महीने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की, फिर हम 10 महीने का लेके जाते। ठीक है, 10 महीने का सही है। अच्छा फरहानुर रहमान आपका कोई सवाल है? जी सर। बोले बोले। सर मेरा सवाल ये है कि ये हमने जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें पार्शियली बोरिंग की है हम। ठीक है, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे कोई 50 करोड़ की अगर जमीन है, इंडस्ट्रियल लैंड की बात करते हैं, और आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जी कहीं आपके पास शॉर्टफॉल आ जाता है कैश का और आप पार्शियली बोरिंग करके चले जाते ठीक है, हैं फॉर द टाइम बिंग, थोड़े से ठीक। पीरियड, और उसकी कॉस्ट, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसकी कॉस्ट इतनी कोई मटेरियलिस्ट नहीं है, ठीक है, इमटेरियल कॉस्ट। हाँ। तो उसको फिर क्या आप ऐसे कैपिटलाइज करेंगे और नहीं, बिल्डिंग का पार्ट इमटेरियल कैपिटलाइज नहीं होता, ये तो IAS 16 में मना करता है। वो कहता है ओनली मटेरियल अमाउंट सर शुड इसमें बी। लिखा है ना बोरिंग कॉस्ट दैट, मतलब हर सवाल में लिखा हुआ, मैं हर सवाल की रिक्वायरमेंट में तकरीबन देख रहा हूँ, इसमें लिखा बोरिंग कॉस्ट दैट मस्ट बी कैपिटलाइज, असल में मस्ट बी कैपिटलाइज से मुराद ये है जो क्राइटेरिया मीट कर जाए, प्लस क्राइटेरिया मीट करने के साथ साथ उस पे आपका अमाउंट शुड बी मटेरियल, राइट? ठीक है सर। सर एक और, जी बोले। सर ये जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को नेट ऑफ करके लेने वाली बात कर रहे हैं, हाँ इसमें अगर हम जैसे मिसाल के तौर पे बोरिंग करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ मतलब फॉर सेफ साइड हमने बोरिंग करके रखी हुई है, फोरकास्टिंग के बाद हमने अपनी बोरिंग करके रखी थी सही है, फॉर सेफ साइड, और सही है। उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, और उन पैसों को हमने कहीं दूसरी जगह उसी टाइम जिस वक्त हमने ली थी जी जी अपना सेफ साइड के लिए हमने रखी थी अपने पास, उसी वक्त हमने उसको अपना प्रॉफिट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, सेविंग अकाउंट में हमने उसको क्लिक कर दिया, ठीक और है। उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई, साल हो गया, 2 साल हो गया पूरी, और वो पैसे वैसे के वैसे ही पड़े और यूटिलाइज हाँ नहीं। तो अब उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको पूरा, हाँ, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वो तो आपकी अदर इनकम है, वो कैपिटलाइज नहीं होगी, नेट ऑफ नहीं होगी। तो उसको तो फिर हम कहीं, मतलब अगर आखिर में 1-2 महीने के लिए मतलब हमने थोड़ा सा यूज देखिए कर लिया, निकाल एक बात लिया। सुन ले फरहान भाई, बात ये है, इवन मैं आपको ये भी बता दूं, जिस महीने में कंस्ट्रक्शन मेरी नहीं हुई ना, जी सर। और उस महीने में भी मेरे पैसे का इन्वेस्ट हुए हुए हैं जी जी और वहां से इनकम आ रही है, जी जी, तो वो भी नेट ऑफ नहीं होगी। सही। ये सवाल मैं करवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन अगर सुने। अगर मैंने, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी तो? हाँ जैसे मैंने अभी आप ब्रेक से पहले थे क्लास में, नमाज से पहले? नहीं सर, ब्रेक पहले नहीं सर, ब्रेक से पहले नहीं। अच्छा, मैंने एक सवाल डिस्कस किया था, स्क्रीन पे शेयर भी किया था, मेरे हैंडआउट का शायद बिल्कुल सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 8 है शायद हैंडआउट का, वो ICMA के पास पेपर का सवाल है। उसमें सिचुएशन ये है कि आपने जनवरी में लोन ले लिया था, लेकिन जनवरी में कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है Feb 1 से। कब से स्टार्ट हुई है? Feb 1। अच्छा, उसने जनवरी में लेकिन पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो क्या ये 4 महीने की इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ होगी या 3 महीने की? 3 महीने। जी, क्योंकि जैन में हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं चल रही थी, और इवन अभी आप जो बात कर रहे थे शायद कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो पहली बात तो है कि जिस दिन कंप्लीट हो जाती है ना, मैंने ब्रेक से पहले ये भी बता दिया था, उस दिन के बाद की कोई भी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती।
तो कंप्लीट होने के बाद अगर कोई इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है, वो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, वो नेट ऑफ नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? मेरा असल में एक्चुअली वालेकुम, आपकी आवाज डबल आ अच्छा भाई, सबके पास डबल आ रही है? सर, आपकी आवाज ना डबल आ रही है, तो मैं क्या दोबारा बंद करके खोलूं? बस ये पूछना है मुझे। ठीक है, आप दोबारा ऑन कर लें। क्या मेरी आवाज सबको डबल आ रही है? नहीं सर, सर अभी आपने कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट रहते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। नेट तो ऑफ इस भी वाले नहीं होगा, सवाल में इंटरेस्ट दे भी रहे हो, इंटरेस्ट मिल भी रहे, सपोज वो ना कैपिटलाइज होगा, वो नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल। तो सर इस वाले सवाल में और सर अगर नेट ऑफ होके हमारा इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंस कम होता है, तो फिर हम उसको वो अदर इनकम हो जाएगी, वो अदर इनकम हो अदर जाएगी। इनकम में लेके चले जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, ठीक अच्छा है सर। स्टूडेंट, आप एक छोटी सी बात सुन लें। तकरीबन अभी 1.5 मिनट रह गया है इस मीटिंग को एंड होने में, ठीक है। मैं एक मीटिंग और करूंगा क्योंकि तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, और हम इंशाल्लाह 9 बजे तक क्लास लेंगे, तो एक मीटिंग और हो जाएगी हमारी। यानी आज की क्लास के 3 लिंक आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 3 रिकॉर्डिंग होगी उसकी। एक नमाज से पहले रिकॉर्डिंग हुई है, वो सेव हो गई थी मेरे पास, ये इंशाल्लाह भी सेव हो जाएगी, और तीसरी रिकॉर्डिंग भी। तो मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद या रात को इंशाल्लाह ये मीटिंग आपको ग्रुप पे शेयर कर दूं। जी सर, जी सर, आज ही भेज देगा, क्योंकि वो मैसेज पढ़ा नहीं था ना, तो थोड़ा लेट हो गया, तो अभी प्रेजेंट हुए क्लास में। अच्छा, शुक्रिया सर, जल्दी भेज देगा। ठीक है। अच्छा, उसमें दूसरी बात ये है कि हमारे पास अब जब मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग इसी लिंक पे दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी सर, ठीक है। शाहरुख, आप मुझे मैसेज कर दे, मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं ये मीटिंग एंड हो रही है, दूसरी मीटिंग आप दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सेम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या हो रहा है?